नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कुछ 9th क्लास की मैथ से स्टार्टिंग करते हैं। तो थोड़ा सा इधर ये भी जान लेते हैं कि मैंने वीडियो क्यों नहीं अपलोड करी थी। शॉर्ट जो अपलोड हो कर रही थी वो क्यों नहीं कर रही थी, तो इस वजह से नहीं कर पा रही थी। घर में हम घूम रहे थे नानी दादी का, तो सब बच्चे गर्मियों की छुट्टी में घूमने गए होंगे और हम भी गए हुए थे, तो हम वापस आ गए अपने घर में। और घर का हुलिया अगर देखोगे ना तो बहुत गंदा पड़ा हुआ है, सफाई में लगे हुए हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कि घर में क्या हो जाता है जब 15-20 दिन बाद आप खुद आओगे तो घर में क्या कंडीशन होती है। ठीक है, तो हम आज से 9th की मैथ को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ये बता दूं आपको, अगस्त से मैं क्लासेस लाती हूँ या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसका कारण ये है, MA, MJ, MC मतलब मास्टर जर्नलिज्म एंड मास्टर कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। ये एक मीडिया कोर्स है। जो भी इस टाइम पर मतलब बीकॉम में या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आपके लिए आप जानते हैं अपनी खूबियों का आप ये कि हम बोल सकते हैं या नहीं, तो मीडिया में वर्क करना बहुत बोलने वाला काम है। आप बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो, ये चीज़ों को अपने देखिए, अपने अंदर झांकिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। और जो भी कंडीशंस आप लेते हो अपने ऊपर देखते हो कि हम कौन सा कोर्स कर रहे हैं या कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं जिस पर हम अपना फोकस दें। ठीक है, फोकस आपका सबसे बड़ा है। सेल्फ स्टडी पॉइंट सबसे बड़ी चीज़ है। आप सेल्फ स्टडी को टाइम दीजिए। और मैंने अपनी खूबियों को नहीं आंका था। आपको ये भी बता दूं कि 15 जून को बीएड का पेपर है ना, बीएड का पेपर है। जिन जिन का है उन सबको ऑल द बेस्ट। मेरा भी था बट मैं नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैंने इस कोर्स को ज्वाइन करा है। यह है मीडिया कोर्स। अगर कोई ये पोस्ट ग्रेजुएशन में है और मैंने ग्रेजुएशन में बीकॉम कर रखा है, बीकॉम इसी साल फिनिश हुआ है, फाइनल ईयर का रिजल्ट अभी नहीं आया है। और इसको जो मैं कर रही हूँ वो IIMT से कर रही हूँ, जो कि IIMT कहाँ पर है, मेरठ में है। IIMT से कोर्स कर रही हूँ। और जो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं कोई भी मीडिया कोर्स, तो उसको हम बता देते हैं BJMC, BA BJMC, उनके लिए फ़ायदा है। और अपने अंदर झांक कर देखिए कि हम ये कर सकते हैं या नहीं। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब की भी करना प्रैक्टिस लगते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। मिडिल क्लास फैमिली हाँ ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब में ही होती है। हम भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं। क्या सपोर्टिव कौन है कौन नहीं है इसका तो जब ही हम बताएंगे जब हम सक्सेसफुल अगर होते हैं कि नहीं होते वो आप जानो। तो आप इधर सक्सेसफुल मुझे कराइए अपने। अगर आप 1K सब्सक्राइबर्स ले आते हैं अगस्त से पहले, तो मैं लाइव क्लासेस अगर हो सकेगा तो मैं लाइव क्लासेस करूँगी। अपलोडिंग करना बहुत कठिन काम है और मुझे एडिटिंग करना बिल्कुल नहीं आता, ये आपको बता दूं। और ये जो कोर्स के बारे में मैंने कब सोचा कैसे सोचा तो इसके बारे में बता देती हूँ। इससे पहले मैंने आपको काशी विश्वनाथ का व्लॉग डाला होगा, काशी विश्वनाथ टेम्पल जाते हुए डाला था। तो उस व्लॉग में एक हमारे साथ जो भी लोग गए थे, बुआ बड़े चाचा चाची वगैरह सब गए थे। तो वहाँ पर एक आंटी अंकल भी गए थे जिन्होंने मेरी आवाज़ को सुना और उन्हें इस कोर्स के बारे में जान रखा था, क्योंकि उन्होंने किसी बच्चे को कराया था जो उनके यहाँ कोई काम करने आती थी, तो उन्होंने उस बच्चे को कराया था। तो उन्होंने मुझसे कहा या मेरे मतलब पेरेंट्स से कहा कि इस कोर्स को करना लिए तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ठीक है, हमने कोशिश करा। ठीक है भाई, मिडिल क्लास फैमिली में ये सारी चीज़ें सोचना बहुत बड़ी चीज़ है कि पैसा होना। आपको पता है, पैसा फेंको तमाशा देखो। आज की दुनिया में ये है, आजकल पैसा नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बहुत सारी जगह पे अपना मन मार के बैठना पड़ेगा। और मैं अगर पढ़ाती हूँ तो क्योंकि मेरा एक सपना, मतलब मैं जब से छोटी रही हूँ स्कूल से आती थी, उस पर क्या करती थी, छोटा सा बोर्ड होता, पटरा होता है लकड़ी का, उसको मम्मी ने उससे पोत दिया और मैं आती थी। जैसे मैडम ने पढ़ाया, आज बच्चों फीस नहीं जमा है, ये सारी चीज़ें मैंने करी हैं। तो मुझे जब से ही आज तक लगता है, मुझे आज भी लगता है कि मैं पढ़ाऊँ, लेकिन
समय को जो मंजूर होता है हम करते वही हैं, और भगवान को जो मंजूर होता है करते वही हैं। और मैं इस बात से शुक्र मानती हूँ, क्योंकि जब हम काशी विश्वनाथ टेम्पल जा रहे थे तभी ये भोले बाबा ने क्यों बोला, या तभी ये आइडिया क्यों आया, है ना। तो मैं ब्लॉगिंग करना बहुत जल्दी ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, जबकि अभी मेरे यहाँ चाचा के यहाँ बहुत बड़ा सुंदरकांड हुआ, खाटू श्याम बाबा के भजन संध्या हुई, मैंने उसकी व्लॉगिंग करी पर अपलोड नहीं करी। उसके बाद अगले दिन क्या हुआ, अगर आप देखना चाहते हो उसमें भी, अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको मैं उसके लिए चैनल बता देती हूँ। वो उन्होंने बनाया है सुमेराऊ श्याम कानपुर, ठीक है, ये है, आप देख लेना। अखिलेश वाजपेयी वाला, कौन सा, अखिलेश वाजपेयी। तो ये बार अगर आप देख लोगे तो ये हमारे घर का ही है, जो कि हमारे घर का ही फंक्शन है जिसमें हम लोग हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर आप देख, फिर भी मैंने ब्लॉगिंग करी, अभी तक नहीं डाला। उसके अगले दिन क्या हुआ, और ये है 20 मई का है, 21 मई को मेरी चचेरी मौसी के यहाँ मुझे फंक्शन था। तो वहाँ पर एक मैंने ऐसा टेम्पल देखा कि सामने एक दुर्गा माता का मंदिर है और उसके जस्ट सामने काली माता का मंदिर है, ठीक है। वहाँ रात में एक टाइम 12 बजे लड़ाई हुई थी, और आमने सामने माता एक, फिर भी लड़ाई, और उसके जो वहीं पर नीम का पेड़ है, तो नीम के पेड़ से जल बहता था। मतलब ये खुद लोगों ने देखा है। अब हम नहीं जानते कि सच है या झूठ, मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे हम पीढ़ियों की सुनते जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आती जाती है, कुछ ना कुछ अपना होता है भगवान का या किसी भी तरीके से। तो आप सनातन धर्म से जो भी हैं वो जुड़े रहें। और आपको मैंने इस कोर्स के लिए गाइड कर दिया है, और 15 जून को बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम है, तो सबको ऑल द बेस्ट है। और यहीं से आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 की मैथ। तो आज हम ज़्यादा स्टडी नहीं करेंगे, बस ए ओनली करेंगे, जो कि है चैप्टर रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर में क्या है, सबसे पहले आप बताओ कि नेचुरल नंबर क्या होता है, ठीक है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो नेचुरल नंबर आप ये बताओ, नेचुरल नंबर नॉर्मल 1 2 3 4 काउंटिंग होती है, बस जस्ट होल नंबर आ जाते हैं। तो क्या होता है, 0 1 2 3, ये होता है, ये क्या होता है, होल नंबर होता है। आगे है रेशनल नंबर, क्या होते हैं, इस चैप्टर में जो भी है वही चीज़ है, और मैं जो करवा रही हूँ वो आपको दिखा देती हूँ। RS अग्रवाल से करवा रही हूँ, RS अग्रवाल क्लास 9 की, ठीक है। तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो P/Q होता है, इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू द 0। अगर Q नीचे 0 होगा तो वो रेशनल नंबर नहीं होता है। एग्जाम्पल बता देती हूँ, 6/5 होगा। अब मुझे ये एक जस्टिफाई करना है कि 0/1 क्या रेशनल नंबर है। तो ये रेशनल नंबर है। मैंने क्या कहा, Q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर Q के बराबर में 0 नहीं है, तो ये जस्टिफाई होता है कि Q इज नॉट इक्वल टू द 0, ठीक है। ये भी रेशनल नंबर है। उसके बाद आता है इक्विवेलेंट नंबर। इक्विवेलेंट नंबर ऐसा होता है कि ऊपर 15 है, एटलीस्ट नीचे है 30, तो आप इसे अगर कट भी करोगे तो भी 1/2 आएगा। तो नीचे कटिंग पूरी नहीं हुई, जब कटिंग नहीं हो रही है तो इसे क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट कहेंगे, ठीक है, इक्विवेलेंट नंबर कहेंगे। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट की, रियल नंबर में ये सारी चीजें हैं सबसे पहले। अब एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं कि नंबर लाइन आपको, बस मैं ये बताऊंगी, एक ऑप्शन आपको एक ऐसा क्वेश्चन दूंगी, उसके बाद आप ट्राई करिए, नेक्स्ट अगेन मैं उसे पूरी एक्सरसाइज करवा दूंगी। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि देखते हैं, 1 मिनट।
जैसे कि आप जीरो रेशनल नंबर है या नहीं, तो ये सबसे पहले जस्टिफाई करना है। तो मैंने आपको बता दिया, जब आप q इज नॉट इक्वल टू द जीरो रखोगे तो वो रेशनल नंबर होगा। और रेशनल नंबर होता क्या है, p अपॉन q एंड q इज नॉट इक्वल टू द जीरो। यही तो है, यही होता है हमारा जीरो। तो क्या जीरो हमारा रेशनल नंबर है? तो यस। उसके सेकेंड क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। आप नंबर लाइन की बात करते हो, जैसे कि नंबर लाइन है 5/7 को बनाना है, ये तो पॉजिटिव है। एक लाइन लेनी है, इधर y हो गया, x हो गया, इधर y हो गया, ठीक, ये पॉजिटिव है, इधर 0 हो गया। हमने 1 रखा, 1 2 3 4 इस तरीके से रख दिया, 5 6 7 इस तरीके से रख लेते हैं। तो ये देखिए, ये 7 लाइन मैंने खींची, ठीक है। ये हो गया 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7। बस हमने रिप्रेजेंट कर दिया, बस इसको ड्रॉ करना है। ये x होता है, ये y होता है। जो भी नीचे का नंबर है यानी q नंबर जो है उसकी आप उतनी ही लाइन ड्रॉ करो, एंड देन उसके ऊपर वाले का 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 5/7 बोला था, तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि यहाँ पर 5/7 आएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही 8/3 है माइनस में, अब -23/6 है। तो आप क्या करोगे, 6 लाइन ड्रॉ करोगे, 6 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब यहाँ से हम 23 चल के आएंगे, कैसे चलेंगे, तो यहाँ पर हमने अगर बात करें -23/6 की, जब आपका बड़ा है, ये बड़ा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर छोटा है, तो आप क्या करोगे, उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये मिक्स फ्रैक्शनल फॉर्म में करेंगे। मिक्स फ्रैक्शनल मतलब ये इसको आप छोटे से छोटे फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, 6 1 6 एंड 6 2 13 सॉरी 6 2 12 एंड 6 3 18, तो 3 टाइम्स हो गया। और कितना बच रहा है, कितना बचेगा, 5 बचेगा। ये 5/6, ये इस फॉर्म में आपको लेके आना है, मिक्स फ्रैक्शनल फॉर्म में। जब आप मिक्स फ्रैक्शनल फॉर्म में ले आओगे तो यहाँ से आप देखो -1 है ये देन -2 है एंड ये -3 है, ठीक है, -3 है। अब ये माइनस की कंडीशन है तो माइनस में ही रखेंगे। फिर 5/6, तो यहाँ पे 1/6 हो गया, 2/6 हो गया, 3/6, 4/6, 5/6। इस कंडीशन में से लेके आएंगे, क्योंकि ये नेगेटिवली भी है तो नेगेटिव के हिसाब से इधर आना है। अगर पॉजिटिव होता किसी भी तरीके का तो हम क्या करते, इसको यही कंडीशन इधर होती, किस साइड होती, ये लेफ्ट हैंड साइड होती। अगर इधर से हम देखें तो ये राइट हैंड साइड होगी, किधर होगी, राइट हैंड साइड होगी। जो राइट हैंड साइड होती है वो पॉजिटिव होती है, देन लेफ्ट हैंड साइड होती है वो नेगेटिव होती है। ये चीज़ों को ध्यान से, और इसमें से 5 क्वेश्चन है, कितने हैं, 5। जैसे कि इसमें 2.4 है, 1.3 है, इसको चेंज कन्वर्ट करोगे कैसे, 1.3 है तो आप पॉइंट हटा के यहाँ पे 10 लगा दोगे तो 13/10 करोगे। तो इस तरीके से अगर नेगेटिवली है तो भी आप पॉइंट हटा के काम कर सकते हो। और फिर यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव लगा दो, नेगेटिव इधर हो जाएगा, पॉजिटिव इधर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, सेकेंड क्वेश्चन कुछ फाइंड द रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर फाइंड करना है। किसके बीच में फाइंड करना है, जैसे कि एक ऑप्शन आपको है 3/8 एंड 2/5, ठीक है। तो दोनों नंबर में आपसे एक रेशनल नंबर पूछा, ठीक है। इसके बीच में कितने रेशनल नंबर पूछे, एक, तो एक यानी n+1। अगर इस कंडीशन में हो तो n+1 यानी 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 3/8 2 एंड 2/5 × 2
3 2 जा 6, तो ये हो गया हमारा n+1। अब ये 2 कर देंगे। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। कैसे, देखो 3 8 प्लस 2/5, इसका एलसीएम लेंगे 40 आएगा। ठीक, क्या आएगा 40। यहाँ 15 प्लस 16 क्या आएगा, सॉरी 16 कितना आएगा 31/40 आएगा। क्या आएगा 31/40 आएगा। और इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन आप, इसका फॉर्मूला जो है वो ये है, जैसे कि आप एक रेशनल नंबर फॉर्म करते हो तो इसका फॉर्मूला आपको बता दूं, 1/2 x प्लस वाई, ये है। तो मैंने x प्लस वाई कर दिया। ठीक, 1/2 कर दिया x प्लस वाई, तो आपने ये प्लस किया, उसके बाद 1/2 कर दिया, तो क्या बन गया 31/80 हो गया। ये है हमारा इस क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का। इस तरीके से आपसे एक रेशनल नंबर पूछा जाएगा तो एक निकालोगे n+1। अगर आपका 2 होता तो यहाँ पर आप क्या रख लेते, 2 रख लेते, 2 + 1 3 का मल्टीप्लिकेशन करते। कैसे, तो ये है इस चीज का, जब एक ही रेशनल नंबर पूछा हो तब आप ये वाला फॉर्मूला अटेम्प्ट करेंगे। कब, जब एक ही रेशनल नंबर पूछा हो इन दो के बीच, किसी 2 डिजिट के बीच में, किसी 2 नंबर के बीच में, तब आप ये वाला फॉर्मूला पुट अप करेंगे, यानी पुट करेंगे। सॉरी। तो अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 3। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन लाइंग बिटवीन 3/5 एंड 7/8, है ना, 7/8, यही तो है, यही है। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो आपसे 3 रेशनल नंबर पूछे, कितने पूछे हैं, 3 पूछे। आप सोचो 4 से मल्टीप्लिकेशन करना है, तो अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो भी कंडीशन अलग है, और ऐसे करना चाहते हैं तो भी कंडीशन अलग है। जैसे कि इससे मैंने एलसीएम लेंगे तो 40 आ जाएगा, है ना, एलसीएम 5 8 जा 40 होता है। बात खत्म यहीं पे। अब हमें एक ऐसी कंडीशन लेके चलनी है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके ऐसी कंडीशन लेनी है कि इसका और इसका एलसीएम क्या बैठे, 40 बैठे, यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारा 40 ही आए। तो 5 8 जा 40, 8 5 जा 40, यही कर सकते हैं। तो 5 में आप क्या मल्टीप्लिकेशन करोगे, जो 40 आएगा, तो आप ये करोगे 8 की मल्टीप्लाई, तो 3 8 जा और 5 8 जा। ठीक, एंड 5 में आप 8 में आप क्या मल्टीप्लिकेशन करोगे कि 5 40 आ जाए, तो वो आप 5 पे करोगे, तो 7 5 जा एंड 8 5 जा। ठीक, ये हो गया। अब इसके बीच में 3 रेशनल नंबर फाइंड होंगे। कैसे, आपने ये 40 कर लिया, 3 8 जा 24 एंड 7 5 जा 35। ठीक, ये हो गए। अब 25 हो गया, 26 27 अपॉन 40 अपॉन 40 अपॉन 40। ये भी कंडीशन बेस्ट है। आप एलसीएम दोनों का नहीं लेना, बस इसे इस तरीके से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और ऐसी कंडीशन लेनी है कि दोनों में ही अगर ऐसा नंबर मल्टीप्लिकेशन किया जाए, ये कह सकते हैं अपोजिटिवली किया जाता है, अपोजिट कर सकते हो, अपोजिट इसका इधर इसका इधर, बस ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन, देन हमने नंबर फाइंड कर लिया। अब 4 नंबर मिलते होते तो भी हम आगे बढ़ जाते, 5 होते 6 होते 7 होते, जब तक होते 35 तक, जब तक आ जाते तब तक हम निकाल सकते थे। तो ये हो गया हमारे रेशनल नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसकी दूसरी कंडीशन, कैसे, हमने यहाँ तक किया था, यहाँ तक किया हमने, यहाँ ले आए 24/40 और यहाँ ले आए 35/40।
ये कंडीशन सेम है, ठीक है, ये कंडीशन कैसी है, सेम है। अब आप ये बताओ, आपसे 3 रेशनल नंबर पूछे थे, कितने, 3, और मैंने आपको बताया n+1 करके चलो कर लिया, ठीक है। तो आप ये सोचो n+1 24/40। अगर आप उस कंडीशन पे पीछे वाली कंडीशन में आ रहे हो तो आपसे एक रेशनल नंबर पूछा था, तब मैंने 1/2x+y फॉर्मूला लगाया था। आप यहाँ पर ये फॉर्मूला अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 3 है और 3 नंबर पूछे तो 3 + 1 = 4। तो आप 4 की मल्टीप्लाई ऊपर भी करो, 4 की मल्टीप्लाई नीचे भी करो, ठीक है। देन 35/40 है, इसकी भी 4 की मल्टीप्लाई भी ऊपर और 4 की मल्टीप्लाई नीचे भी है, ठीक है। तो 24 × 4 = 96/1 60 हो जाएगा, और यहाँ पे 160 और 140, तो ये हो गया इसके बीच में। अब आप रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो, 97/160, 98/160 एंड 99/160 = ये क्या हो जाएंगे, 3 रेशनल नंबर हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3 रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर 4th क्वेश्चन 2 तरीके से किया, आपने यहाँ तक सेम किया, बस यहाँ पे क्या किया, n+1 को अटेम्प्ट करा, इस तरीके से कर लिया। यहाँ पे मैंने 1+ इसे अटेम्प्ट ही नहीं करा, बात खत्म। हमने यहीं पर निकाल लिया तीनों का कि बस ये है, बस इतना ही, इतना काम खत्म, ज़्यादा आगे खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3/7 और 5/7। इसके अब देखो यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तब क्या करेंगे, तब हमें एलसीएम लेने की जरूरत। एलसीएम अगर हम लेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, एलसीएम नहीं लेते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो ये सारी चीज़ें को देखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे अगर एलसीएम हम इसलिए ले रहे थे क्योंकि हम नीचे डिनोमिनेटर को क्या कर रहे थे, सेम कर रहे थे। अब तो हम पहले ही डिनोमिनेटर सेम है, तो आप एलसीएम लेके क्या करोगे, ठीक है। तो एलसीएम नहीं लेना है, लेकिन इसको करना क्या है, आपने कितने रेशनल नंबर पूछे, 4, फिर वही वाला काम n+1, सिंपल था, n+1, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर, 4 की मल्टीप्लाई नीचे, सॉरी 4 + 1 5 हो गया, 5 की मल्टीप्लाई ऊपर, 5 की मल्टीप्लाई नीचे। आ जाओ करते हैं, 5 इधर भी 5 और इधर 5 × 5, इधर 7 × 5, 3 5 जा 15 and 7 5 जा 35 and 5 5 जा 25 and 7 5 जा 35। तो आपका डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम था, बस आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो चेंजेस थोड़े से आ जाएंगे, ठीक है। ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करनी होती है। तो यहाँ देखो 15 और 25, इसके बीच में कितने पूछे, 4, तो 16/35, 17/35, 18/35 एंड 19/35। काम खत्म है इतना। उसके बाद 6 भी पूछे हैं, 6 रेशनल नंबर पूछे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, 5 रेशनल नंबर पूछे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, और 8 में पूछे हैं 16 रेशनल नंबर। तो सारे के सारे वैसे ही होंगे। अब यहाँ पे 2 और 3 का है। अब जैसे कि आपसे केवल और केवल नंबर, ओनली नंबर दे रखे हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में आपने क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है 2 और 3, नेचुरल नंबर की जगह दे रखा है, ठीक है, 2 और 3। तो आप कैसे करोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको मैंने बताया रेशनल नंबर कैसे फॉर्म में होता है, P/Q की फॉर्म में। और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो क्या करोगे, अपॉन में 1 होता है, क्या होता है 1, इसके नीचे क्या होता है हमेशा 1। तो क्या यहाँ पर कितने नंबर पूछे, 6, n+1 अटेम्प्ट करें तो 6 + 1 = 7, और 7 की मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, बस आपके क्या आ जाएंगे, 6 रेशनल नंबर फाइंड हो जाएंगे। देन आगे ही ऐसे ही फिर इसमें तो रेशनल नंबर में दे रखा है
फिर है 8 में है 16 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं और वो दे रखा है डेसिमल में। कैसे दे रखा है? डेसिमल में 2.1 एंड 2.2। तो इसमें क्या करेंगे? पॉइंट घटाएंगे, अब नीचे 10 लगाएंगे, पॉइंट घटाएंगे, नीचे 10 लगाएंगे, रेशनल नंबर बना दिया है। अब उसको आप 16 रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स में नेचुरल नंबर, होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होते हैं? ये सारी ट्रू फॉल्स को एक बार खुद से पढ़कर देखना, उसके बाद मैं कल ही ये सारे ट्रू फॉल्स करवा दूंगी। कैसे सारे जस्टिफाई करके बताऊंगी कि ऐसा क्यों है, ये सारी चीज़ों को बताऊंगी। उसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि ये कैसे हुआ। ठीक है, आपके कमेंट मैं देखूंगी। और जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर्स करवा दीजिए, क्योंकि अगर लाइव मैं जब कॉलेज ज्वाइन करूँगी अगस्त से तो क्या होगा कि बहुत बार क्लासेस नहीं अपलोड, वीडियो नहीं बना पाऊँगी। लाइव रहेगा तो मैं आकर के एक बार को देख जाऊँगी कि हाँ ये चीज़ ठीक है। उस टाइम पर अपनी पढ़ाइयों को भी तो लेके चलना है और आपको भी पढ़ाना है। पढ़ाना मेरा सपना है तो मैं पढ़ाऊँगी, चाहे जैसे पढ़ाऊँ, पर आपके साथ का और आपके प्यार का बहुत बड़ी ज़रूरत है। आप खुद समझ सकते हैं, कोई भी यूट्यूबर आपका साथ और प्यार ही से ही सक्सेसफुल होता है, वरना नहीं होता। ठीक है, तो ये बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद साथियों, जय हिंद साथियों।